नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर के बरगी थाना क्षेत्र अंतर्गत बरगी नगर में सब इंजीनियर कालूराम लड़िया के सुने मकान में 16 फरवरी को अज्ञात चोरों के द्वारा घर में घुसकर करीब 18,72,000 रुपए के सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए थे। वहीं कालूराम लड़िया की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अज्ञात चोरों की पतासाजी के लिए टीम गठित कर सरगर्मी से तलाश की जा रही थी। जहां पूरे मामले में जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि सोने मकान में चोरी करने वाले के द्वारा आधुनिक संसाधनों का उपयोग किया गया था। जहां गूगल मैप द्वारा कॉलोनी की जानकारी जुटाकर आरोपी चोरी की घटना को अंजाम देते थे। जहां तकनीकी विवेचना के पुलिस को सबूत मिलेगी। सरपुत सिंह, राजू, अजय, अदन एवं भाया निवासी टांडा जिला धार की गैंग के द्वारा पूरी घटना को अंजाम दिया गया। जहां यह कई राज्यों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। वहीं मामले में 2 आरोपियों सूरभ सिंह एवं दीपक कुमार सोनी को गिरफ्तार किया गया। जहां दीपक कुमार सोनी चोरी किए गए माल को खरीदना था। वहीं आरोपियों को कब्जे से 18,72,000 रुपए की सोने चांदी के जेवरात बरामद किए गए। वहीं वारदात को अंजाम देने वाले अन्य आरोपियों की तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। चोरी का पर्दाफाश करने में अहम भूमिका रही सीएसपी बरगी सुनील ने थाना प्रभारी बरगी कमलेश चौरसिया, एडिशनल एसपी सोनाली दुबे, एडिशनल एसपी सोनाक्षी सक्सेना। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। कपिल नहीं है क्या? अजय तो चलो प्रश्न करो जल्दी, फिर मैडम जवाब दें उसका। ये थाना बरगी का जो चौकी बरगी नगर है उसके अंतर्गत की कार्रवाई है, जहाँ पे दिनांक 15/2/2024 और 16 की रात के बीच में नवोदय जो परिसर है वहाँ एक घर से ये सूचना मिली थी कि कुछ सामान की चोरी वगैरह हुई है। तो पुलिस जब गई थी तो वहाँ पे पता चला था कि ये अपने घर से किसी काम से एक रात के लिए गए थे, बाहर आए थे, और जब वापस गए तो उन्होंने देखा कि उनके घर से काफ़ी कुछ कुछ रुपए कैश और उनकी ज्वेलरी है वो उनको नहीं मिली थी, वो लेके कोई चला गया था। इस बात को गंभीरता से लेते हुए सभी ने अपने चौकी प्रभारी, थाना प्रभारी, सीएसपी एवं जो एडिशनल एसपी मैडम है सोनाली मैडम, उन सब ने स्पॉट का विजिट किया था और उसमें सारे कलेक्टिव काम करके सबके दिशा निर्देश गए थे और टीम का गठन वगैरह किया गया था, टीम का गठन किया गया था, जिसके और एक एफआईआर दर्ज की गई थी जो 457/380 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई थी। उसके बाद इस मामले की पूरी गंभीरता को लेते हुए इस पे सतत प्रयास किए गए और कंटिन्यूअस प्रयास किए गए, मॉनिटरिंग की गई और अलग अलग तरीके से इन्वेस्टिगेशन की गई, जिसमें साक्ष्य एकत्रित किए गए, पूछताछ की गई, अपने तकनीकी माध्यम से भी कई हमने साक्ष्य एकत्रित किए और उसी के चलते उसके बाद टीम को ये ज्ञात हुआ कि ये जो काम है ये किसी आदमी ने, जिस गिरोह ने किया है, जिन लोगों ने किया है, वो धार की है। तो इसी के माध्यम से टीम धार गई थी और वहाँ से उनको एक आरोपी जो कि स्वरूप सिंह है, उसको उन्होंने अपने ग्राम देवदा, थाना बाग जो जिला धार में है उसके अंतर्गत से वहाँ से गिरफ्तार किया, वहाँ से लेके आई थी। और उसके बाद एक और जिसको उसने सामान बेचा गया था, ये जो अपना चोरी का सामान वगैरह है, उसको भी उससे और पूछताछ करने पे उसके बारे में पता चला, तो उसको भी आरोपी बनाकर उससे ये सारा जो है हमने जितना सामान गया था उस सब की रिकवरी करने में टीम पूरी सक्सेसफुल हुई। इस जो पूरा प्रकरण है, इसमें जो सामान गया था उसमें कुछ रुपए कैश गया था, करीब 26 तोला सोना, 1 केजी चांदी और कुछ कैश वगैरह बरामद हुए हैं। तो जो टोटल मशरूका है वो अपना करीब 18,70,000 रुपये का है, जो रिकवर किया गया है पूरा उन अलग अलग आरोपियों से। इस प्रकरण में जो है अभी भी अपने कुछ आरोपी फरार हैं, उनके लिए भी जो पुलिस टीम है वो लगी हुई है और हमारा सतत प्रयास जारी है कि उनको भी हम जल्दी ही पकड़ लेंगे। इस पूरी कार्रवाई में जो कार्रवाई एडिशनल एसपी सोनाली मैडम और सीएसपी साहब के मार्गदर्शन में की गई है, इसमें जो लोगों की जो प्रमुख भूमिका रही है, जो उल्लेखनीय भूमिका रही है, वो है थाना प्रभारी कमलेश चौरसिया जी, फिंगरप्रिंट प्रभारी अखिलेश चौकसे और जो चौकी प्रभारी सरिता पटेल, और उसके बाद सहायक उप निरीक्षक राजेश उइके, आरक्षक नारायण दुबे, अरविंद सोनोडिया, शेर सिंह बघेल, राकेश पर्रोती, सतवन मरावी, दुर्गेश झारिया और साइबर सेल के आरक्षक अमित पटेल, अभिषेक मिश्रा, दुर्गेश दुबे, इन सब ने जो है मिलके इस पूरे उसमें काम किया है, जिसकी वजह से पुलिस को ये सफलता प्राप्त हुई है। और जो आरोपी अभी फरार हैं उनके लिए भी टीम लगी हुई है और हम उनसे और जल्दी उनको भी पकड़ लिया जाए। ये इस पूरी घटना का हमें
बाकी अभी और पूछताछ की जाएगी, मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन जनरली ये लोग ऐसा करते थे कि आसपास के एरिया में देखते थे कि कौन क्या है, थोड़ी रेकी की जाती थी आरोपियों के द्वारा कि क्या किस घर को वो निशाना बना सकते हैं, किस घर में किसी के आने जाने का या कोई के बाहर जाने की संभावना है, या उनको कुछ चीज़ें ज्ञात होती थी, जिसके बेसिस पे वो रेकी करके समझ के जो है वो एक किसी घर में घुसते थे और अपनी चोरी करने की नीयत से घुसे करते थे। और इस प्रकरण में भी उन्होंने इसी तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया था। जिस सुनार को रोका गया है उसको चोरी का सामान खरीदने की धारा में आरोपी बनाया जाता है, तो इस केस में भी उनको बनाया गया है इस बारे में आरोपी। इसमें पूरा मास्टरमाइंड कौन है? इसमें जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है स्वरूप सिंह, उसके द्वारा सारी प्लानिंग की गई थी, और बाकी और जो आरोपी फरार हैं उसके बारे में भी और पूछताछ उनसे की जा रही है और हमें और जानकारी मिलेगी। जो आरोपी पकड़ा गया है वो धार जिले के रहने वाले हैं और उनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है, जिसके बारे में पुलिस और छानबीन कर रही है, और जो भी और तथ्य आएंगे उससे आगे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इसमें पूरे स्थानीय लोग भी इसमें कुछ शामिल होते हैं? ऐसी अभी तक जो जानकारी है, अभी मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अभी तक ऐसा कोई लिंक नहीं आया है, पर वो भी पूरा मैटर क्योंकि अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अगर कुछ आएगा तो और उस पर कार्रवाई की जाएगी। मैम, ये आरोपी जैसा आपने कहा गूगल मैप सब्सक्राइब के जरिए क्या ये एक नया पैटर्न अपना रहे हैं, क्योंकि दूसरे शहर के रहते हैं, दूसरे राज्य के रहते हैं, क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोग को चैलेंज करते हैं? देखिए, आजकल भाई यह टेक्नोलॉजी इतनी ईजी एक्सेसिबल हो गई है, तो सभी लोग उसका यूज़ करा जा रहा है, तो आरोपी भी अपने रेकी वगैरह करने के लिए, रास्ते समझने के लिए ये सब अपने तकनीकी माध्यम से गूगल मैप्स का और अपने जो नॉर्मल लोकेशन का है उसका यूज़ करते हैं। तो इन आरोपियों के द्वारा भी रेकी के दौरान इन सारी चीज़ों का यूज़ किया गया है। ये कहीं और भी इस तकनीक का इस्तेमाल करके कहीं अंजाम दे चुके हैं इस घटना को? अभी क्योंकि पूरा मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, मैं और पूछताछ होगी तो हमें और मामलों का खुलासा मिलेगा। और अभी जैसी बात हो रही है उसमें शायद मैहर में जो कुछ कांड है उसमें भी शायद उन्होंने इसी का यूज़ किया है, पर ये और जब इनसे पूछताछ की जाएगी तो डिटेल्स और मिलेंगे। ये अभी जो पता चला है वो धार की जानकारी पता चली है, अभी और उनसे जैसे ही और पूछताछ की जाएगी हमें और लिंक मिलेंगे। सामान जो टीम से इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।